लाहौर के नए मास्टर प्लान में कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी गईं। ग्रीन एरियाज खत्म, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कवायद नज़रअंदाज और कवायद में तब्दीली करके 1 माह के बजाय 1 हफ्ते में मंजूरी की तैयारियां शुरू हो गईं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल मनसूबा मंजूर कराने की कोशिशें जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन से। लाहौर के नए मास्टर प्लान में कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी गईं। ग्रीन एरियाज खत्म, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कवायद नज़रअंदाज और कवायद में तब्दीली करके 1 माह के बजाय 1 हफ्ते में मंजूरी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल मनसूबा मंजूर कराने की कोशिशें जारी हैं। तो इस खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कवायद में तब्दीली 1 माह के बजाय 1 हफ्ते में मंजूरी की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल मनसूबा मंजूर कराने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मास्टर प्लान में 350 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी इलाके में इजाफा, ऐसा कहा गया है दस्तावेजात में, जबकि दस्तावेजात में मजीद कहा गया है कि 87,000 एकड़ सरसब्ज जमीन रिहायशी इलाके में बदल जाएगी। फिरोजपुर रोड पर रिहायशी मनसूबा बढ़ाने से कई बड़ी कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा। लाहौर में 2014 में 660 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया था। नए प्लान में 779 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया, जबकि रूडा फेज़ 2 और 3 को लाहौर मास्टर प्लान के हतमी नक्शे से बाहर रखा गया है। रूडा फेज़ 1 मास्टर प्लान का हिस्सा रहेगा। अब रूडा अगले हफ्ते अपना नया मास्टर प्लान लाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात एजेंसी के कवायद व ज़वाबित 16 दिसंबर से तब्दील कर दिए गए हैं। ज़राए का ऐसा कहना है। 10 दिसंबर को पब्लिक समात का नोटिस जारी किया। समात आज ही नए कानून के तहत जारी कर दी। कानूनी तौर पर अवामी सुनवाई 1 माह के अंदर होनी चाहिए थी। नए मास्टर प्लान के मुताबिक लाहौर का मजमूई एरिया 17 स्क्वायर किलोमीटर का है। ज़राए ऐसा कहते हैं। तो ये आम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि रोडा फेज़ 2 और 3 को लाहौर मास्टर प्लान के हतमी नक्शे से बाहर रखा गया है। दस्तावेजात में ऐसा मेंशन किया गया है, जबकि रोडा फेज़ 1 मास्टर प्लान का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा लाहौर में 2014 में 660 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया था। नए प्लान के मुताबिक 679 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर रिहायशी मनसूबा बढ़ाने से कई कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जाहिद गिशकोरी साहब ने। जी जाहिद साहब, ये तो बड़ी प्लानिंग है, इस पर मुतल्लिका इदारों का मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुतल्लिका इदारे हैं इन्होंने तजवीज़ किया है लाहौर का न्यू मास्टर प्लान, जिसमें 350 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 87,000 एकड़, जो कि 7 लाख कनाल के लगभग ग्रीन बेल्ट था, जो कि ज़रखेज़ इलाका था ज़राई, उसको रिहायशी एरिया में तब्दील करने की तजवीज़ दे दी गई है। ये सबसे बड़ी तजवीज़ है। इस नए प्लान के तहत ये ज़मीन जो है वो रिहायशी इलाकों में बदल जाएगी। फिरोजपुर रोड और जो काना काचे और मुलाका इलाके हैं उनको ब्राउन करने की तजवीज़ दे दी गई है। ये जो नया मास्टर प्लान है लाहौर का, इसमें ब्राउन एरिया बढ़ाने से कई बड़े कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा। लाहौर में 2016 में 640 स्क्वायर किलोमीटर का मास्टर प्लान दिया गया था। इसको तब्दील करके अब 789 किलोमीटर का मास्टर प्लान को तजवीज़ किया गया है। इससे मास्टर प्लान को पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द मंजूर करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका पहला कानून ये कहता था, जिसके तहत इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया था, कल इसकी समाअत की थी कि जो माहौलियात है उस पर इस मास्टर प्लान का क्या असर पड़ेगा। 30 दिनों तक लोगों को इतला देनी होती है। नए कानून के मुताबिक इन्होंने इसको 1 हफ्ते का कर दिया। नोटिस पुराने कानून के मुताबिक दिया था। प्रोटेक्शन एजेंसी के जो नया कानून है उसमें 1 हफ्ता करके कल उन्होंने वो तकमील कर ली, उसकी पब्लिक हियरिंग की। अब इसको अगले हफ्ते मास्टर प्लान पंजाब हुकूमत इसकी तजवीज़ दे दी। फिर जो अच्छा जाहिद साहब, 350 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा भी कर दिया गया है और ग्रीन बेल्ट को रिहायशी मंसूबे में तब्दील कर दिया गया है, तो इसके माहौलियात पर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? माहौलियात के जो मुख्तलिफ इदारे हैं या जो मेट्रोपॉलिटन के या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो ऑफिसर्स इसको मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे थे, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लाहौर का 45% हिस्सा, क्योंकि लाहौर सब आपको मालूम ही है इतना बड़ा शहर है, 2050 तक का मंसूबा है और रिहायशी उसमें तब्दील हो जाएगा। इसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग क्रॉस कर जाएगी। जो ग्रीन बेल्ट है आधा लगभग वो ख़त्म हो जाएगा। पहले ही लाहौर में फॉग बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज उससे
बहुत असर कर रहा है। और अहम बात यह है कि जो रूडा का फेज़ 2 और फेज़ 3 है, इस नए मास्टर प्लान से इसको बाहर कर दिया गया है। जो मेरी इतलात हैं रूडा की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि रूडा जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। लाहौर मास्टर प्लान का इसको जो फेज़ 1 है इसको हिस्सा रखा गया है, लेकिन रूडा अपना ही मास्टर प्लान देना चाहता है। आने वाले 2 हफ्तों में हो सकता है कि रूडा अपना मास्टर प्लान लेके आए, एक पैरेलल प्लान होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसपे क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन एजेंसी है इसकी समाअत की गई है। आया कि वो अब इसकी मंजूरी देती है या नहीं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात की जो एजेंसी है उसके उसके जो कवायद व ज़वाबित हैं उसको 16 दिसंबर को तब्दील कर दिया गया है, इसी उज़र के लिए कि ये जल्दी से जल्दी इसकी मंजूरी हो। पब्लिक समाअत भी कर ली गई है, लेकिन कानूनी तौर पर अवामी जो सुनवाई है वो 1 माह के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।